हे व्हाट्स अप एवरीवन, मेरा नाम है अमन और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोकैबलरी के बारे में, लेकिन जो हम नॉर्मल वोकैबलरी देखते हैं, सिंगल वर्ड्स वाली वोकैबलरी, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं दो या दो से ज़्यादा वर्ड से बने हुए वोकैबलरी के बारे में, यानी फ्रेजेस के बारे में। आपने देखा होगा जो लोग प्रोफेशनल इंग्लिश में बात करते हैं, यानी जो इंटरव्यूज या फिर इंग्लिश मूवीज़ में जो आप इंग्लिश सुनते हैं, उनकी इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट होती है और बहुत ज़्यादा क्लासी होती है। और आपको लगता है उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी है और हमारी क्यों नहीं है। तो डिफरेंस ये है कि वो लोग यूज़ करते हैं फ्रेजेस। जी हाँ, वो लोग बात करते टाइम ज़्यादातर यूज़ करते हैं फ्रेजेस, यानी जो ये वर्ड्स अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे ही 31 फ्रेजेस कवर किए हैं जो कि बहुत यूज़फुल है और आप चाहें तो उन्हें अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप उसे रिक्वेस्ट समझे या फिर एडवाइस, वो ये है कि जब भी आप कोई नया वर्ड सुनते हैं उसकी हिंदी मीनिंग देखते हैं, जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं, अब उनका एग्जाम्पल सेंटेंस भी देखेंगे, तो तब आपको क्या करना है, उस वर्ड को लेकर और भी सेंटेंस बनाने हैं। अपने दिमाग में अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके और सेंटेंस बनाइए और नीचे कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले तो उससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, और दूसरी बात, जब भी आप कोई वर्ड सुनते हैं तो आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए रहता है, लेकिन जब आप उस वर्ड को कहीं पर लिख लेते हैं या फिर उस वर्ड को अपने मुंह से प्रोनाउंस करते हैं, यानी उसे बोलते हैं, तो आपके दिमाग में बैठ जाता है और वो आप कभी नहीं भूलते। और उसके अलावा अगर आप सेंटेंस बनाकर नीचे कमेंट करते हैं तो आपके कमेंट बहुत लोग पढ़ेंगे। और अगर आप कोई गलती करते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप छोटी मोटी गलती करोगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप कोई गलती करते हो तो दूसरे लोग जो आपके कमेंट पढ़ेंगे वो आपकी गलती सुधार सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं भी कोशिश करूँगा आपकी गलती सुधारने की। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको खुद सेंटेंस बनाने हैं अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके, और नीचे कमेंट करना है। तो चलिए देखते हैं आप कौन से हैं वो 31 फ्रेजेस। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सो जो आज का सबसे पहला वोकैब है वो है बियर इन माइंड। बियर इन माइंड जिसका मतलब है ध्यान रखो या फिर याद रखो, या हम बोल सकते हैं अपने दिमाग में रखो। एग्जाम्पल, बियर इन माइंड दैट वी आर इन द रेड जोन। बियर इन माइंड दैट वी आर इन द रेड जोन जिसका मतलब है ध्यान रखो कि हम रेड जोन में हैं। बियर इन माइंड दैट वी आर इन द रेड जोन। नेक्स्ट है बी रिड ऑफ। बी रिड ऑफ जिसका मतलब है छुटकारा पाना। जैसे कभी कोई आपके रिलेटिव या फिर कोई पड़ोसी आपके घर में आते हैं और वो जाने का नाम ही नहीं लेते, फिर जब वो चले जाते हैं तब आपको उनसे छुटकारा मिलता है, तब आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं जो है बी रिड ऑफ। इसका यूज़ कैसे करना है आप इस एग्जाम्पल में देख लीजिए। ही हैज़ गॉन एंड आई एम ग्लैड टू बी रिड ऑफ हिम। ही हैज़ गॉन एंड आई एम ग्लैड टू बी रिड ऑफ हिम जिसका मतलब है वह चला गया है या फिर वो जा चुका है और मुझे उससे छुटकारा पाने की खुशी है। आई एम ग्लैड टू बी रिड ऑफ हिम। नेक्स्ट है बिट बाय बिट। बिट बाय बिट जिसका मतलब है थोड़ा थोड़ा करके या फिर धीरे धीरे। एग्जाम्पल, ही डग द गार्डन बिट बाय बिट। ही डग द गार्डन बिट बाय बिट जिसका मतलब है उसने बागीचे को थोड़ा थोड़ा करके खोदा। डग जो है वो डिग का थर्ड फॉर्म है जिसकी मीनिंग होती है खोदना। ही डग द गार्डन बिट बाय बिट, उसने बागीचे को थोड़ा थोड़ा करके खोदा। नेक्स्ट है बाय इटसेल्फ। बाय इटसेल्फ जिसका मतलब है अपने आप या फिर खुद से ही, या फिर आप इसे ऑटोमेटिकली भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, द मशीन विल स्टार्ट बाय इटसेल्फ इन अ फ्यू सेकेंड्स। द मशीन विल स्टार्ट बाय इटसेल्फ इन अ फ्यू सेकेंड्स जिसका मतलब है मशीन कुछ ही सेकेंड में अपने आप शुरू हो जाएगी। बाय इटसेल्फ खुद से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है डे आफ्टर डे। डे आफ्टर डे जिसका मतलब है दिन प्रतिदिन या फिर कई दिनों तक लगातार। एग्जाम्पल, ही कंटिन्यूड द वर्क डे आफ्टर डे। ही कंटिन्यूड द वर्क डे आफ्टर डे जिसका मतलब है उसने कई दिनों तक लगातार काम जारी रखा। ही कंटिन्यूड द वर्क डे आफ्टर डे। नेक्स्ट है कवर अप। कवर अप जिसका मतलब है छिपाना या फिर ढकना। बेसिकली इसका ज़्यादातर यूज़ होता है ढकने के पर्पज़ से। सो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं जो है शी ट्राइड टू कवर अप हर गिल्ट बाय लाइंग। शी ट्राइड टू कवर अप हर गिल्ट बाय लाइंग जिसका मतलब है उसने झूठ बोलकर अपने अपराध को ढकने की कोशिश की। शी ट्राइड टू कवर अप हर गिल्ट। नेक्स्ट है ड्रॉ आउट। ड्रॉ आउट जिसका मतलब है निकलना या फिर बाहर लाना। एग्जाम्पल, ही विल ड्रॉ आउट द नेम्स ऑफ द लकी विनर्स। ही विल ड्रॉ आउट द नेम्स ऑफ द लकी विनर्स। ड्रॉ आउट का मतलब है बाहर लाना या फिर निकालना। सो इस सेंटेंस की मीनिंग होती है वह लकी विनर्स के नाम निकालेगा। ही विल ड्रॉ आउट द नेम्स ऑफ द लकी विनर्स। नेक्स्ट है
कैच एट जिसका मतलब है पकड़ने की कोशिश करना या फिर पकड़ बनाना, किसी भी चीज़ पर पकड़ बनाने को हम बोलते हैं कैच एट। एग्जाम्पल, दे कैच एट एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी। दे कैच एट एवरी अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी जिसका मतलब है वे पैसा बनाने के लिए हर मौके पर पकड़ बनाते हैं। दे कैच एट एवरी अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का मतलब होता है साफ हो जाना या फिर हटना या दूर होना, या हम इसका यूज़ भागना के पर्पज से भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आई डोंट थिंक द मिस्ट विल क्लियर ऑफ वेरी सून। आई डोंट थिंक द मिस्ट विल क्लियर ऑफ वेरी सून जिसका मतलब है मुझे नहीं लगता कि धुंध बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। क्लियर ऑफ। नेक्स्ट है एट द मर्सी ऑफ। एट द मर्सी ऑफ जिसका मतलब है किसी के रहम पर या फिर किसी की दया पर, या जिसका मतलब है किसी पर डिपेंड रहना। एग्जाम्पल, हिज लाइफ वॉज एट द मर्सी ऑफ द किंग। हिज लाइफ वॉज एट द मर्सी ऑफ द किंग जिसका मतलब है उसका जीवन राजा की दया पर था या फिर राजा के रहम पर था। हिज लाइफ वॉज एट द मर्सी ऑफ द किंग। नेक्स्ट है एज इफ। एज इफ जिसका मतलब है जैसे कि या फिर मानो। जैसे आप आम बोलचाल में कभी बोलते हैं ना कि बादल तो आज ऐसे दिख रहे थे जैसे कि धुआं हो। जैसे कि की जगह हम यूज़ कर सकते हैं एज इफ। एग्जाम्पल देख लिया इसका, ही सडनली अपियर्ड। ही सडनली अपियर्ड एज इफ बाय मैजिक। ही सडनली अपियर्ड एज इफ बाय मैजिक जिसका मतलब है वह अचानक ऐसा प्रतीत हुआ या फिर वो अचानक से वहाँ आया जैसे जादू से। जैसे, एज इफ। नेक्स्ट है अग्री टू। अग्री टू जिसका मतलब है मानना। एग्जाम्पल, वन थिंग यू विल हैव टू अग्री टू इज एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमंस। वन थिंग यू विल हैव टू अग्री टू इज एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमंस जिसका मतलब है एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जानवर इंसानों से कहीं बेहतर हैं। अभी जो वो एलिफेंट वाला केस है उसके बाद तो ये सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। वन थिंग यू विल हैव टू अग्री टू दैट एनिमल्स आर फार बेटर देन ह्यूमंस। एक बात आपको माननी पड़ेगी कि जानवर इंसानों से कहीं बेहतर है। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ ऑल। बेस्ट ऑफ ऑल जिसका मतलब है सबसे अच्छा या फिर सबसे बेहतर। एग्जाम्पल, हिज लास्ट मूवी वॉज बेस्ट ऑफ ऑल। हिज लास्ट मूवी वॉज बेस्ट ऑफ ऑल जिसका मतलब है उसकी आखिरी फिल्म सबसे अच्छी थी, यानी उसने जो अभी तक फिल्म्स बनाई थी उसमें से जो उसकी लास्ट फिल्म थी वो सबसे अच्छी थी। हिज लास्ट मूवी वॉज बेस्ट ऑफ ऑल या फिर सबसे बेहतर थी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ। बी अवेयर ऑफ जिसका मतलब है अवगत होना या फिर मालूम होना, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होना। एग्जाम्पल, बी अवेयर ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। बी अवेयर ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस जिसका मतलब है अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों से अवगत रहो या फिर उसके बारे में तुमको मालूम होना चाहिए। बी अवेयर ऑफ योर ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। नेक्स्ट है ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू जिसका मतलब है निकल आना या फिर किसी चीज़ को तोड़कर बाहर आना। एग्जाम्पल, सम प्रोटेस्टर्स मैनेज टू ब्रेक थ्रू द पुलिस कॉर्डन। सम प्रोटेस्टर्स मैनेज टू ब्रेक थ्रू द पुलिस कॉर्डन जिसका मतलब है कुछ प्रदर्शनकारी जैसे तैसे करके पुलिस के घेरे से निकल आए या फिर पुलिस के घेरे को तोड़कर बाहर आए। सम प्रोटेस्टर्स मैनेज टू ब्रेक थ्रू द पुलिस कॉर्डन। कॉर्डन का मतलब होता है घेरा। नेक्स्ट है ऑल्सो नोन एज। ऑल्सो नोन एज जिसका मतलब है भी जाना जाता है। भी जाना जाता है। जैसे किसी के अगर दो नाम है तो हम उसको बोलते हैं कि ये इस नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ब्लास्टर। सचिन तेंदुलकर इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ब्लास्टर जिसका मतलब है सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के रूप में भी जाना जाता है या फिर सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑल्सो नोन एज। वैसे ऑल्सो नोन एज एक एक्रोनिम है जिसको हम AKA भी बोलते हैं और इसका यूज़ ज़्यादातर टेक्सटिंग और ऑनलाइन पोस्ट वगैरह में होता है। और इस टाइप के शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में अगर आपको जानना हो जो कि चैटिंग वगैरह में यूज़ होते हैं तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था जो अभी आप ऊपर देख रहे होंगे, एक आई बटन आया होगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं।
सो देखते हैं नेक्स्ट फ्रेज जो है बोस्ट ऑफ। बोस्ट ऑफ जिसका मतलब है घमंड करना या फिर डींगे मारना। एग्जाम्पल, नोबडी शुड बोस्ट ऑफ देयर मनी। नोबडी शुड बोस्ट ऑफ देयर मनी जिसका मतलब है किसी को भी अपने धन का घमंड नहीं करना चाहिए, यानी अपने पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए या फिर डींगे नहीं मारनी चाहिए। नोबडी शुड बोस्ट ऑफ देयर मनी। नेक्स्ट है फेस टू फेस। फेस टू फेस जिसका मतलब है आमने सामने या फिर रूबरू। एग्जाम्पल, एक्चुअली आई हैव नेवर मेट हर फेस टू फेस। एक्चुअली आई हैव नेवर मेट हर फेस टू फेस जिसका मतलब है दरअसल मैं उससे आमने सामने से कभी नहीं मिला हूँ। नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है उबर पाना किसी चीज़ से या फिर वापस से ठीक होना, यानी अगर आपके साथ कोई बुरा हादसा हुआ या फिर कुछ गलत हुआ है तो उसके बाद आपका जो नॉर्मल होना रहता है उसे हम गेट ओवर कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हिज कोल्ड। इट टुक हिम अ लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर हिज कोल्ड जिसका मतलब है उसे सर्दी से उबर पाने में काफ़ी समय लगा, यानी उसे सर्दी से ठीक होने में बहुत टाइम लग गया। नेक्स्ट है फॉर एजेस। फॉर एजेस जिसका मतलब है बहुत समय से या फिर काफ़ी लंबे वक्त से। एग्जाम्पल, आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस। आई हैव नॉट सीन यू फॉर एजेस जिसका मतलब है मैंने तुम्हें बहुत समय से नहीं देखा है या फिर मैंने तुम्हें काफ़ी लंबे वक्त से नहीं देखा है। नेक्स्ट है इन केस। इन केस का मतलब होता है अगर ऐसा हो तो, या फिर किसी हालात में, जैसे हम बोलते हैं ना अगर ऐसा हो गया तो पुलिस को कॉल कर देना। अगर ऐसा हुआ तो पुलिस को कॉल कर देना। इस तरीके से हम इन केस का यूज़ कर सकते हैं। अगर ऐसा हो की जगह हम इन केस बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। इन केस ही कम्स। इन केस ही कम्स लेट मी नो। इन केस ही कम्स लेट मी नो जिसका मतलब है अगर वो आता है, अगर वो आता है तो मुझे बताना। नेक्स्ट है ऑन पर्पस। ऑन पर्पस जिसका मतलब है जानबूझकर। एग्जाम्पल, ही स्लैम्ड द डोर ऑन पर्पस। ही स्लैम्ड द डोर ऑन पर्पस जिसका मतलब है उसने जानबूझकर दरवाजे को पटका। ही स्लैम्ड द डोर ऑन पर्पस, जानबूझकर। नेक्स्ट है एंड देन। एंड देन जिसका मतलब है और फिर या फिर उसके बाद। जैसे आप कभी किसी को कोई कहानी बताते हैं या फिर अपना कोई किस्सा बताते हैं, उसके बाद आपको उसकी आगे की कहानी बतानी है तो आप यूज़ कर सकते हैं एंड देन, और फिर उसके बाद। उसके बाद ऐसा हुआ, एंड देन इट हैपन। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ही हैड अ बाथ एंड देन वेंट टू बेड। ही हैड अ बाथ एंड देन वेंट टू बेड जिसका मतलब है उसने स्नान किया या फिर उसने नहाया और फिर बिस्तर पर चला गया। ही हैड अ बाथ एंड देन वेंट टू बेड, और फिर। नेक्स्ट है ऑल ओवर। ऑल ओवर जिसका मतलब है सभी तरफ या फिर हर जगह। एग्जाम्पल, आई हैव टू ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री फॉर माई जॉब। आई हैव टू ट्रैवल ऑल ओवर द कंट्री फॉर माई जॉब जिसका मतलब है मुझे अपनी नौकरी के लिए पूरे देश की यात्रा करनी पड़ती है, यानी पूरे देश में हर जगह जाना पड़ता है, पूरे देश के हर तरफ जाना पड़ता है, सभी जगह जाना पड़ता है, ऑल ओवर द कंट्री। नेक्स्ट है एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट जिसका मतलब है फिलहाल, वर्तमान में या फिर इस समय जो अभी चल रहा है। प्रेजेंट का मतलब तो आप जानते ही होंगे, और एट प्रेजेंस जो कि एक फ्रेज है उसका हम यूज़ करते हैं इस तरीके से। एट प्रेजेंट देयर इज़ नो मेडिकेशन फॉर कोरोना। एट प्रेजेंट देयर इज़ नो मेडिकेशन फॉर कोरोना जिसका मतलब है फिलहाल कोरोना की कोई दवा नहीं है, या फिर वर्तमान में इस समय कोरोना की कोई दवाई नहीं है और इसके बाद उसकी दवा आने की उम्मीद है। नेक्स्ट है गिव ऑफ। गिव ऑफ जिसका मतलब है निकालना या फिर छोड़ना। एग्जाम्पल, रोटन एग्स गिव ऑफ अ बैड स्मेल। रोटन एग्स गिव ऑफ अ बैड स्मेल जिसका मतलब है सड़े हुए अंडे बुरी गंध छोड़ते हैं, निकालते हैं, बुरी गंध निकालते हैं। नेक्स्ट है एज मच एज। एज मच एज जिसका मतलब है जितना चाहो। इस फ्रेज के बारे में हम शायद पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल अभी दूसरा है जो है स्लीप एज मच एज यू वॉन्ट। स्लीप एज मच एज यू वॉन्ट जिसका मतलब है जितना चाहो सो जाओ, जितना चाहो कर लो, जितना चाहो नहा लो। इस तरीके से हम एज मच एज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैंड ओवर।
हैंड ओवर जिसका मतलब है सौंपना या फिर देना, किसी चीज़ को दूसरे के हाथ सौंपना या फिर उसको देने को हम हैंड ओवर कहते हैं। एग्जाम्पल, शी रिफ्यूज टू हैंड ओवर हर मनी। शी रिफ्यूज टू हैंड ओवर हर मनी जिसका मतलब है उसने अपने पैसे सौंपने से इनकार कर दिया। शी रिफ्यूज का मतलब भी आप जानते होंगे इनकार करना, टू हैंड ओवर हर मनी पैसे देने से मना कर दिया, पैसे सौंपने से मना कर दिया। नेक्स्ट है बी गुड एट। बी गुड एट जिसका मतलब है अच्छा होना, किसी चीज़ में अच्छा होने को हम बी गुड एट कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉरेन यू मस्ट बी गुड एट इंग्लिश। इफ़ यू वॉन्ट टू गो फॉरेन यू मस्ट बी गुड एट इंग्लिश जिसका मतलब है यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी में अच्छा होना पड़ेगा, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। नेक्स्ट है बाय चांस। बाय चांस जिसका मतलब है इत्तेफाक से या फिर संयोगवश। एग्जाम्पल, आई मेट हर बाय चांस एट द एयरपोर्ट। आई मेट हर बाय चांस एट द एयरपोर्ट जिसका मतलब है मैं एयरपोर्ट पर संयोग से उनसे मिला। आई मेट हर बाय चांस एट द एयरपोर्ट। सो चलिए अब देखते हैं हमारा लास्ट वोकैब जो है वाइप आउट। वाइप आउट जिसका मतलब है पूरी तरह से खत्म होना, मिटना या फिर साफ हो जाना, पूरी तरीके से किसी चीज़ को नष्ट कर देने को हम वाइप आउट कहते हैं। एग्जाम्पल, दीज स्टेन्स वॉन्ट ईजिली वाइप आउट। दीज स्टेन्स वॉन्ट ईजिली वाइप आउट जिसका मतलब है ये दाग आसानी से नहीं मिटेंगे, ये दाग आसानी से नहीं मिटेंगे या फिर आसानी से साफ नहीं होंगे या फिर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होंगे। दीज स्टेन्स वॉन्ट ईजिली वाइप आउट। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको इंग्लिश सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।